एक महिला एक पत्र में अपनी शिकायत लेकर के एसपी ऑफिस में आ धमकती है और उसका चेहरा ढका हुआ था। मुस्लिम कम्युनिटी से थी, हिजाब वगैरह जो आगे कपड़ा होता काला सा। आकर के वह उस पत्र को उस एसपी साहब के हाथों में देती है कि सर साहब यह मेरी शिकायत है, आप इसको गौर से पढ़िए। जब एसपी साहब उस खत को पढ़ने लगते हैं तो एकदम से उसको पसीने आ जाते हैं और पसीने ऐसे आ जाते हैं कि एकदम से आगे बोलते हैं कि आप अपना चेहरा दिखाइए एक बार। लेकिन वह महिला कहती है कि मैं चेहरा तब दिखाऊंगी जब आप मेरे साथ न्याय करोगे। तो एसपी साहब फिर एकदम से चौंक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र सा है और एक इंसानियत को दर्शाने वाली यह कहानी है। इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा और यहाँ पर इस कहानी को धर्म वगैरह में पक्षपात मत लीजिएगा, क्योंकि ये समाज है, दुनिया में न जाने क्या क्या काम हो रहे हैं। पूरी ज़रूर देखिएगा इस कहानी को, बहुत अच्छी कहानी है, सीख देने वाली कहानी है, एक दूसरे के काम आने वाली कहानी है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर से घटित होती है। उस गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल के अंदर एक शहनाज नाम की लड़की जो 24 साल की है वह प्राइमरी टीचर है और उस शहनाज नाम की लड़की की शादी होती है 2012 में, निकाह होता है और उसका जो पति होता है वह भी प्राइमरी टीचर है। यानी कि दोनों सरकारी हैं और पैसों की कोई कमी नहीं है। दोनों स्कूल जाया करते हैं और साथ में रहा करते हैं। एक ही स्कूल में इनकी ड्यूटी हो जाती है बाय द वे। अब क्या होता है दोस्तों, दोनों स्कूल जाते हैं, घर परिवार को अच्छे से चलाने लगते हैं, अपनी नई गृहस्थी स्टार्ट करते हैं। तभी 2013 आ जाता है, शादी के 1 साल बाद। दोनों बाइक पर बैठे हुए कहीं शहर जा रहे थे शॉपिंग वगैरह करने के लिए कि आज ये सामान लाएंगे वो सामान लाएंगे। तभी दोस्तों सामने से एक अनाज का भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर अनाज भरा हुआ था। जैसे बैसाख का समय होता है, खेतों में से कटर और जो कंबाइन होती हैं अनाज निकालने वाली जो मशीन, वो जब ट्रॉली भर देती है तो उसको शहर में खराली करने के लिए बहुत सारे किसान जाया करते हैं। इसी तरह से एक धर्मेंद्र नाम का शख्स अपने ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था और ट्रैक्टर ट्रॉली अनाज से भरी हुई आगे सड़क पर लेता आ रहा था। तभी अचानक इनका एक्सीडेंट होता है और जो शहनाज होती है उसके पति की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। तो उसकी लाश को उठाया जाता है, पुलिस आती है, केस बन जाता है ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ, धर्मेंद्र के खिलाफ। और अब इस केस की सुनवाई होती है। धर्मेंद्र को कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ता है। अब तो लास्ट में जब सारी तारीखें हो जाती हैं तो कोर्ट फैसला करता है कि भाई देखो एक्सीडेंट है, जानबूझकर तो किया नहीं है, तो अब तुम्हें 5 लाख रुपए उस महिला को जो विधवा हुई है शहनाज, उसको 5 लाख रुपए देने होंगे। धर्मेंद्र को आदेश दिया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों धर्मेंद्र अपना 2 बीघा ज़मीन बेचता है, क्योंकि वह भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं था, किसान था, खेती बाड़ी किया करता था। तो 5 लाख रुपए 2 बीघा ज़मीन बेचता है। वहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा सस्ती है और उसके बाद ज़मीन बेचकर 5 लाख रुपए लेकर के शहनाज के घर पहुँच जाता है कि देखिए मैं 5 लाख रुपए कोर्ट ने आदेश दिए हैं, आप ये 5 लाख रुपए ले लीजिए। लेकिन वह जो शहनाज थी उसके बाद पैसों की कमी नहीं थी। अरे वो सरकारी लगी हुई थी, खर्चा कोई था ही नहीं। अब तो बिल्कुल अकेली हो गई थी और जब पति था तो भी खर्चा नहीं था, क्योंकि पति खुद भी कमाता था, तो खर्चा था ही कहाँ, बच्चे अभी थे नहीं। वह एकदम से रोने लगती है 5 लाख रुपए देख करके। अब वह कहने लगती है कि 5 लाख रुपयों से क्या मेरे पति की पूर्ति हो जाएगी? जो मेरे अंदर पति की कमी खलती है, क्या 5 लाख रुपयों से पति की कमी खलना दूर हो जाएगी? इस बात को कह करके वह रोने लगती है, आंखों में आंसू थे। उसको देख करके धर्मेंद्र को भी उसके ऊपर तरस आ जाता है। लेकिन अगले ही क्षण वह कहती है कि देखिए जी, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी ट्रॉली तो जा रही थी, मेरे पति से बाइक स्लिप हो गई थी आपकी ट्रॉली के नीचे और वो ऐसी ही बाइक चलाते हुए आ रहे थे, पीछे से बार बार स्लिप कर रहे थे और वहाँ आकर उन्होंने बाइक को बिल्कुल आपकी ट्रॉली के नीचे बगल में से ही घुसा दिया था। लेकिन धर्मेंद्र कहता है देखो वो तो जो गलती हुई सो हुई जी, मेरा बड़ा वाहन है तो मेरा ही कसूर माना जाएगा, चाहे वो ज़बरदस्ती आकर ठुक जाए मेरे वाहन में, तो अभी 5 लाख रुपये आप रख लो। लेकिन महिला बिल्कुल लेने से मना कर देती है। अब तो जैसे महिला
पैसों को लेने से मना कर देती है और कहती है आपने जो ये पैसे अपना खेत बेचकर इकट्ठे किए हैं, आप इन पैसों को वापस दे दीजिए और अपना खेत ले लीजिए, जो भी 1 बीघे 2 बीघे जो भी तुमने बेचा है। अब तो यह बात धर्मेंद्र को उसकी बहुत अच्छी लगती है। बेचारी का पति इस दुनिया से चला गया और उसके बाद पैसे भी नहीं ले रही है, बड़ी अच्छी नेक औरत है। उसके बाद धर्मेंद्र कहता है ठीक है जी, आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे एक बार फ़ोन कर दीजिएगा, ये रहा मेरा फ़ोन नंबर, और आप बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी औरत हैं, आप कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं रहोगी और मैं आपका साथ दूंगा। चला जाता है, फ़ोन नंबर ले जाता है, फ़ोन पर बातें होने लगती हैं, धीरे धीरे बातें प्यार में बदल जाती हैं और दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोनों का इतना गहरा प्यार हो जाता है। अब तो दोस्तों यह जो औरत होती है शहनाज, इसको पति की कमी नहीं खलती है, और जो यह लड़का होता है धर्मेंद्र, जो 27 साल का था, इससे 2-3 साल बड़ा था, उसने अभी शादी नहीं की थी, उसको भी अब थोड़ा ज़िंदगी में अच्छा लगने लगता है कि चलो कोई सहारा देने वाला है। इस औरत ने बहुत सहारा दिया था क्योंकि उस धर्मेंद्र का बहुत सारा पैसा केस में खर्च हो गया था, तो इस महिला ने अपनी नौकरी की तनख्वाह में से भी उसकी भरपाई की थी कि देखो जो मरना था वो तो मर गया, लेकिन तुम्हारा नुकसान हुआ है और ये लो भरपाई करो उसकी। उसके बाद दोस्तों ये जो धर्मेंद्र था, इसके 2 भाई बहन थे। छोटा भाई था जिसका नाम था रवि, जो कि पढ़ लिख कर IAS अफसर बनना चाहता था, पढ़ाई चल रही थी उसकी। छोटी बहन थी, वह भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। इन दोनों को धर्मेंद्र खेती बाड़ी करके पढ़ा रहा था, माँ बाप का निधन हो चुका था पहले ही, तो यही उन बच्चों के ऊपर बाप का काम कर रहा था, माँ बाप का काम। अब यहाँ पर जो शहनाज होती है वह कहती है धर्मेंद्र से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों यह बात सुन करके धर्मेंद्र एकदम से उछल जाता है, अरे आप ये कैसी बात कर रही हो, आप मुस्लिम धर्म से हो, मैं हिंदू धर्म से हूँ, ये ज़माना हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे प्यार को कौन देखेगा, हमें सिर्फ बुरा ही मानेगा ये ज़माना। लेकिन दोस्तों शहनाज कहती नहीं, मुझे आपसे शादी करनी है तो करनी है। लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र कहता है कि देखो मेरे भाई को पढ़ लिख कर IAS अफसर बनना है और मेरी बहन को भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लेनी है, पहले वो सेटल हो जाएंगे तो मैं शादी कर लूँगा। अब महिला को लगता है शहनाज को कि ये तो बहुत अच्छा भाई है, देखो कितनी मदद कर रहा है अपने बहन भाइयों की। तो उसके बाद दोस्तों जर्नी आगे स्टार्ट होती है और पढ़ाई लिखाई में शहनाज बहुत सारी मदद धर्मेंद्र को करती है। जब छोटा भाई का एडमिशन हुआ था कोचिंग के लिए तो बहुत सारे पैसे दिए, फीस के लिए पैसे देती, कई बार फसल ज़्यादा नहीं हो पाती तो मदद कर दिया करती, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे आते सारे इकट्ठे होते चले जाते बैंक में, और उन पैसों से वह धर्मेंद्र के भाई बहन को पढ़ाने में पूरी मदद कर रही थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो जो छोटी बहन होती है वह भी एक गवर्नमेंट टीचर बन जाती है, प्राइमरी टीचर, क्योंकि शहनाज ने सारी चीज़ें उसको बताई थी कि इस तरह से पढ़ाओ अपनी बहन को, ये कोर्स करवाओ और बहुत जल्दी प्राइमरी टीचर लग जाएगी। क्योंकि राह बताने वाला जब इंसान होता है तो राउंड राउंड घूम कर नहीं आना पड़ता, सीधा डायरेक्ट उसी जगह पर चोट प्रहार की जाती है जहाँ पर काम बने। ऐसा ही होता है दोस्तों, जज के बच्चे बड़े बड़े अफसर होंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होंगे, और पुलिस वालों के बच्चे भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर होंगे, बैंक मैनेजर है कोई उसके बच्चे बड़ी पोस्ट पर होंगे। ये तो जो किसानों के बच्चे होते हैं उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं होता और ना ही उनका कोई नंबर नहीं आने देता है, वो रह जाते हैं। फिर किसान के बच्चे लास्ट में किसान ही बन जाते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें उसने बताई थी, और जो छोटा भाई था IAS बनना चाहता था उसके लिए भी इसने गाइड किया था शहनाज ने अपने प्रेमी धर्मेंद्र को कि इस तरह का कोर्स करवाओ, ये चीज़ दिलवाओ, ये सब्जेक्ट पढ़वाओ ज़्यादा, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, खुद टीचर थी। तो इसी तरह से धर्मेंद्र अपने छोटे बहन भाइयों को बताता रहा, उन्हीं चीज़ों में एडमिशन करवाता रहा, और बहुत जल्दी अब ये सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई धर्मेंद्र की। जो छोटा भाई था वो SP साहब बन जाते हैं, रवि था उसका नाम, और जो छोटी बहन थी वो पास होकर टीचर बनी गई थी। अब कहती है शहनाज की अब देखो तुम्हारे भाई बहन सेटल हो गए हैं, अब तो शादी कर लो। लेकिन धर्मेंद्र कहता अरे अभी बहन की शादी नहीं हुई, इसकी शादी और हो जाए। तो बहन के लिए लड़का ढूंढा जाता है, एक टीचर, उसकी भी शादी करवा दी जाती है। अब फिर से कहती है शहनाज की अब तुम्हारा सारा काम हो गया है, अब शादी कर लो। अब धर्मेंद्र कहता है कि अरे अब शादी क्या करेंगे, अब शादी ज़माना हमारी शादी को मंजूरी नहीं देगा और मेरे बहन भाइयों की बदनामी हो जाएगी। अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा तो मेरे बहन भाइयों को लोग हंसेंगे, ताना मारेंगे कि तुम्हारे भाई ने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली अपना धर्म छोड़ करके। अब तो शहनाज अंदर से टूट जाती है कि जिस आदमी को मैंने इतना सहारा दिया उसी दिन से सहारा दे रही हूँ कि मुझसे
शादी कर लेना, ये चीज़ें हो जाएंगी। लास्ट में उसने फिर वही बात कह दी कि दुनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रोने लगती है, अंतर्मन से टूट जाती है, क्योंकि वह धर्मेंद्र को ही अपना पति मान चुकी थी। तकरीबन 7-8 साल से एक तरह से रिलेशनशिप में थी उसके साथ। अब अंदर तक टूट जाती है तो वह एक विचार करती है, वह अब छोटे भाई एसपी साहब के पास जाती, रवि के पास। धर्मेंद्र का छोटा भाई था जिसको पढ़ाने में इसने मदद की थी, और सारी जो कहानी है वो चिट्ठी में लिख ले जाती है और जाकर उस एसपी साहब के सामने रख देती है, जो देवर बनता है इसका। और जाकर के जैसे एसपी साहब उसको पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। एकदम से कहता है आप अपना चेहरा दिखाइए मुझे, लेकिन ये कहती है नहीं, जब दिखाऊंगी जब आप मेरे साथ न्याय करने का वादा करोगे। अब वो एकदम से कहता है जी मैं बिल्कुल आपके साथ न्याय करूंगा, तो ये चेहरा भी दिखा देती है। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं रवि, वे जब इस पत्र को पढ़ लेते हैं और सारी बात समझ जाते हैं, एकदम से कहते हैं कि अरे आप हमारी भाभी हो, आपने पहले क्यों नहीं कहा? आप घर आ जाती, हम इज्जत से घर पर रखते और मान सम्मान देते आपको। आपने हमें पढ़ाया लिखाया और हमारी ज़िंदगियां बनवा दी, हमारे भाई का सहारा दिया, भाई को सहारा दिया, तो आपने पहले क्यों नहीं ये बात बताई? अब तक तो हम भतीजे भतीजियों को खिला रहे होते। तो महिला कहती है शहनाज कि मैं अब शादी करना चाहती हूँ तुम्हारे भाई से, लेकिन वो अभी मना कर रहा है और पिछले 6 महीने से उसने बात भी नहीं की है और मेरे पेट में उसका बच्चा भी है, 6 महीने का 7 महीने का हो गया है। अब तो जो भाई होता है रवि, वह कहता है आप चिंता मत करो, और उससे भाभी कहने लगता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। और उसके बाद वह घर पर अपनी बहन को बुलाता है, एक आध रिश्तेदार को भी बुलाता है, अड़ोसी पड़ोसी 1-2 वहाँ पर बुला लिए जाते हैं। और फिर अपने भाई से, भाई जो होता है वह कहता है धर्मेंद्र अरे ये क्या कर रहे हो तुम, इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हो? रवि कहता है जो एसपी साहब होते हैं, अरे रुक जाओ भैया रुक जाओ, बैठो आप आराम से। सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एकदम से भैया से कहता है रवि कि भैया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब धर्मेंद्र कहता है अरे अब कौन सी शादी करूंगा, मैं 37-35 साल का हो गया हूं और अब तो शादी अगले जन्म में ही होगी। लेकिन भैया कहता है रवि कहता है भैया से, नहीं भैया जब भाभी इसी जन्म में जिंदा है, आप भी जिंदे हो, तो इसी जन्म में शादी क्यों नहीं? वह कहता है क्या कह रहा है तू, क्योंकि ये बात छुपा कर रखी हुई थी, किसी को पता नहीं था अफेयर के बारे में। एकदम से रवि आवाज़ लगाता है शहनाज भाभी अंदर आइए, और वो जो शहनाज होती है अंदर आ जाती है। पेट फूला हुआ था, अब तो उसको देख करके जो धर्मेंद्र होता है उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। अच्छा इसकी बात कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें इस तरह से इसने ही बताया होगा। अब तो यहाँ पर जो भैया रवि होता है, भैया की कॉल ही भर लेता है कि भैया भाभी को ऐसे नहीं जाने देंगे, जिन्होंने हमें पढ़ाने में मदद की, जिन्होंने हमारी बचपन में माँ की तरह हमको संभाला, उसको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? उसके साथ आप ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो? इतने में ही धर्मेंद्र बोलता है अरे बेवकूफ़, मैं इसलिए शादी से मना कर रहा था, तुम बड़े बड़े पदों पर हो, तुम्हारी बदनामी होगी, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं चुप पड़ा हुआ था कि चलो जो है ऐसे ही रहने दो। लेकिन रवि कहता है नहीं आप लोग अब शादी करोगे। अब तो धर्मेंद्र उस शहनाज से गले लग जाता है और फिर उसके बाद धूमधाम से इनकी शादी होती है और कुछ दिनों के बाद वह बच्चा पैदा हो जाता है और खुशहाल इन लोगों की ज़िंदगी अब यहाँ पर गुजरती है। तो इस तरह के मौके भी आ जाते हैं दोस्तों कई बार जीवन के अंदर। यहाँ पर अभी दोनों पति पत्नी की तरह आराम से रह रहे होते हैं और जो बाकी बच्चे हैं वो अपना सेटल हो गए हैं, अपना घर परिवार यहाँ पर अच्छे से बस गया है। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, कई मोड़ आते हैं और उन परिस्थितियों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है उस वक्त। अगर उस वक्त परिस्थितियां ना संभली तो थोड़ी सी बात बिगड़ने पर पूरा जीवन बदल जाता है, और अगर परिस्थितियां संभल जाती हैं नाजुक वक्त में तो थोड़ी सी बात सही करने पर पूरा जीवन स्वर्ग हो जाता है। यही होता है मेन डिसीजन दोस्तों। अब यहाँ पर धर्मेंद्र ने और शहनाज ने एक दूसरे से प्यार किया। शहनाज ने खूब मदद की थी उसके भाइयों को पढ़ाने में, उसका जो खेत बिका हुआ था उसको वापस दिलवा दिया, पैसे नहीं लिए। तो ये मदद क्या थोड़ी है, बहुत मदद है ये। तो इस तरह से दोस्तों जब जिसको मिलना होता है वो किसी भी रूप में आपस में मिल सकता है, किसी भी जाति किसी भी धर्म में मिल ही जाता है इंसान अक्सर। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ राजकुमार मीना जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदेश कोहली कमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से, राम जी नाइस स्टोरी। और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, आपकी कहानी बहुत सुंदर है। वकील साहब किस कारण से फंदे पे झूल गए यह तो आप बाद में बताएंगे, जिला गोपालगंज बिहार से है। सुखवीर रॉय कमेंट करते हैं सर जी हर कहानी आपकी सीख देने वाली होती है, हमको आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं।
पर जी कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो सुखवीर जी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देख लिया करें, टाइम मिल जाया करे तो कमेंट भी कर दिया करें। उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे जी। पंकज कुमार कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम, कल मेरा जन्मदिन है 18 दिसंबर को, कल मेरा बर्थडे है। तो 18 दिसंबर तो आज है जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ पंकज भाई। और नाम पंकज कुमार, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट कासगंज में ब्लाइंड हूँ, कल मेरा बर्थडे है 18 दिसंबर को। तो दोस्तों पंकज भाई का जो आंखों से दिखता नहीं है भाई को लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, सीख लेते हैं यहाँ से। और इनका जन्मदिन है 18 दिसंबर को। मैं जिस वीडियो को बना रहा हूँ इसको अभी अभी 18 दिसंबर की शाम को बना रहा हूँ। तो पंकज भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन अच्छे से मने, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशहाल हो और खुशियों से भरी हो, सदा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और इसी तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। उसके बाद हमारे साथ सिकरम राज कमेंट करते हैं, ग्राम बेलवा मोतिहारी ज़िले से। संजय कुमार बैरवा कमेंट करते हैं, बहुत दिनों में आए हैं भाई। और आशा संजय कुमार बैरवा देवलिया कला अजमेर राज्य से। तो संजय भाई आप लगातार आते रहें, बहुत दिनों में आप दर्शन दे रहे हैं। और जीएस पांडे हमारे भाई, ये भी बहुत दिनों में दर्शन दे रहे हैं, नेपाल से हैं भाई, लगातार आया करें, बीच में गायब हो जाते हैं जीएस पांडे भाई। सर नमस्कार, नेपाल भैरवा से, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीएस भाई, और आप सुनाइए आप कैसे हो? राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम राम जी। और उसके बाद कृष्णा कुमार साहू कमेंट करते हैं, हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। और भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, आपकी बात से मैं भी पूर्ण सहमत हूँ, अगर प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करें, दुनिया तो मतलब ही है। भीमदत्त जोशी नेपाल से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। सुरेश राउत कमेंट करते हैं, राजेश कुमार कमेंट करते हैं, राजेश बनघारा। और दिलीप यादव कमेंट करते हैं, राम राम जी। तेजी रहमान कमेंट करती हैं, वेरी सैड स्टोरी। और संजय कुमार बैरवा कमेंट करते हैं, बिमला रेगर ने धोखा दिया प्यार में संजय कुमार बैरवा देवलिया कला निवासी को, अब क्या करें बताओ। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, आकाश पाल कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, केएम सेट्टी जी हैं, औरत को पहचान पाना इतना आसान नहीं होता जी, बिल्कुल केएम सेट्टी जी। संतोष ओझा कमेंट करते हैं, बहुत सुंदर कहानी भैया जी। और उसके बाद प्रदीप कुमार हैं, सोनू सरोज कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं, सूरज डीओ हमारे भाई लगातार फिजी से हमें कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और जी उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, जो कि लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सहयोग करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।